बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आसमा। तो जैसे कि हमने क्लास 8 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया होता चैप्टर नंबर 2, तो करते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 3 को। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब उसने बोला है कि हमने क्या फाइंड करनी है, हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। जनरल टर्म होती है जो एन की फॉर्म में होती है, और करनी किसकी है? अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में पहले भी डिटेल में बता चुकी हूँ। वो सीक्वेंस जिनकी हर दो टर्म के दरमियान में क्या हो, डिफरेंस सेम हो। तो उसने बोला है कि ये जो टर्म्स है, ये जो सीक्वेंस है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसको क्या फाइंड करना है? इसकी जनरल टर्म फाइंड करते हैं। तो करते हैं इसको स्टार्ट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं, A1 A2 का नेम देते हैं इसे। A1 क्या है? इसमें 6 फर्स्ट टर्म मतलब A1। A2 क्या है? यानी कि सेकंड टर्म क्या आ गई? 13। तो उसने बोल दिया अरिथमेटिक सीक्वेंस है, मतलब किसी भी दो टर्म के दरमियान में डिफरेंस ले लें वो सेम होगा और वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो D लेते हैं। हर दूसरे में से माइनस, जो पहली टर्म का माइनस करना है, हर दूसरे में से उससे पिछली टर्म को माइनस करें तो वो डिफरेंस होता है। तो अब उसने बोले अरिथमेटिक सीक्वेंस है, मतलब हर दो के दरमियान में सेम होगा, तो हम किसी भी दो के दरमियान में ले सकते हैं। तो मैंने A2 और A1 के दरमियान में लेना। A2 माइनस A1। A2 क्या था? 13 माइनस 6 क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 को माइनस करें तो 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस। अब हमने फार्मूला कौन सा यूज करना है? an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या है? फार्मूला। ये चारों पार्ट्स में यही यूज होना है। तो अब करते हैं इसको, जहां पर an है ये एज इट इज आ गया क्योंकि हमें n का नहीं पता। ठीक है, तो क्योंकि हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो अब नेक्स्ट देखें इसको। अब यहाँ पर A1 क्या है? 6। A1 की जगह पे 6 आ गया, प्लस n का भी नहीं पता -1, और d क्या है? 7। बस हमने इसको ऐसे सिंपलीफाई कर लेना है। 6 आ गया प्लस, अब इसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7n माइनस 7। 6 प्लस ब्रैकेट को ओपन करें, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज आ जाएंगे -7। अब n की टर्म को अलग कर लेते हैं और दूसरी टर्म को अलग। +6 माइनस 7, 7n प्लस माइनस -7 में से 6 को माइनस करें 1। साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी टर्म के साथ है, -1। an इज इक्वल टू 7n माइनस 1। ये हमारा आंसर है। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 को। इसमें भी उसने हमें सीक्वेंस दे दिया और बोला है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसकी क्या हमने फाइंड करनी है? जनरल टर्म। तो करते हैं सेम वही तरीका। A1 पहले क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म मतलब 5। A2 क्या है? सेकंड टर्म 7। और D क्या आएगा? डिफरेंस। मैंने बोला अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो किसी भी दो के दरमियान में ले सकते हैं। तो A2 माइनस A1 ले लिया। A2 क्या है? 7 और A1 क्या है? 5। क्या आ जाएगा? 7 माइनस 5 2। अब हमने वही फार्मूला यूज़ करना है। an इज इक्वल टू A1 प्लस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फार्मूले की मदद से। और बाकी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो उनका डिफरेंस सेम होगा। वो कोई भी हम ले सकते हैं किसी भी दो टर्म के दरमियान में। ठीक है, उसके बाद फार्मूला। तो an एज इट इज़, A1 की क्या वैल्यू है? 5 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं मालूम, एज इट इज़ आ जाएगा n माइनस 1। और d क्या है हमारे पास? 2। 5 प्लस, अंदर 2 ने मल्टीप्लाई हो जाना है, 2n माइनस 2। 5 प्लस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2n माइनस 2। अब 2n स्टार्ट पे n की अलग कर लेते हैं और दूसरी सिंपल वाली अलग कर लेते हैं ना। +5 माइनस 2, 2n प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 निकालने क्या बचता है? 3। और साइन कौन सा आएगा? जो बड़े के साथ है। बड़े के साथ कौन सा है? प्लस का, +3। an क्या आ जाएगा हमारे पास? 2n प्लस 3। ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
इसमें उसने क्या किया, इसमें भी उसने यही दे दिया, एक सीक्वेंस दे दिया और वो उसने स्टेटमेंट में गिवन है कि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इसकी भी हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो वही सेम प्रोसीजर, A1 क्या है 4, A2 क्या है 9 और डिफरेंस मालूम करना है, क्या होगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 क्या है 9 माइनस 4, 9 में से 4 को निकालें क्या बचता है 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। अब हमने सेम फार्मूला यही यूज़ करना है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, क्या वैल्यू है हमारे पास an तो एज इट इज़ आ जाएगा। A1 की क्या वैल्यू है 4 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़, क्योंकि हमें n नहीं मालूम। ठीक है, और d क्या है हमारे पास 5। अब सेम वैसे ही हमने ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5n, बाहर खोल के भी कर सकते हैं, तो ऐसे कर दिया। अब 4 प्लस ब्रैकेट ओपन करें 5n माइनस 5, अब 5n प्लस 4 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा 5n प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 निकाले 1 और जो बड़ी के साथ है साइन वो क्या है माइनस का -1, तो an क्या आ जाएगा जनरल टर्म क्या आ गई हमारे पास 5n माइनस 1। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके ऊपर भी ऐसे ही उसने हमें सीक्वेंस दे दिया है, सॉल्यूशन हमने करना है, उसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो सेम ऐसे ही A1 क्या है इसमें फर्स्ट टर्म 2, A2 क्या है सेकंड टर्म 12। तो कॉमन डिफरेंस मालूम करने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है 12 माइनस 2, A1 जो था 2, 12 में से 2 को माइनस करें क्या आ जाएगा 10। ये हमारा क्या आ गया इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस। अब हमने सेम यही फार्मूला यूज़ करना है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an एज इट इज इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। A1 क्या है 2 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 10, तो 2 प्लस 10n माइनस 10, 2 प्लस 10n माइनस 10, ऐसे ही सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले तीनों किए पार्ट्स। ठीक है, n प्लस 2 माइनस 10, तो 10n प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 निकाले कितने रह गए 8, और साइन जो बड़े के साथ है माइनस का -8, तो हमारे पास जनरल टर्म क्या आ गई an इज इक्वल टू 10n -8। ये हमारा आंसर। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को नेक्स्ट शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर।